नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स के अंदर एक नया बदलाव, जी हाँ, न्यू फॉर्म 26 एएस इनेबल कर दिया गया है। हालांकि अभी इसको बीटा वर्जन दैट इज टेस्टिंग मोड में स्टार्ट किया गया है और फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं न्यू फॉर्म 26 एएस की लुक कैसी है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, क्या पैटर्न अवेलेबल कराया गया है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से जुड़े सभी अपडेट्स पाने के लिए साथ ही आप इंस्टॉल कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज रिगार्डिंग टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ आपको अवेलेबल कराए गए हैं विद डेमो वीडियोस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे विद योर यूजर आईडी दैट इज योर पैन नंबर, और उसके बाद आप जैसे ही पासवर्ड जो है एंटर करते हैं तो यहां पर इस तरह जो है आपकी स्क्रीन सामने आ जाती है। और अब हम देखेंगे कि फॉर्म 26 एएस, तो बेसिकली जो क्लासिकल फॉर्म 26 एएस है दैट इज ओल्ड फॉर्म 26 एएस है, ये आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यू फॉर्म 26 एएस की। तो यहां पर पेंडिंग एक्शंस में आपको कंप्लायंस पोर्टल का ऑप्शन दिया गया है। यहां पर ई कैंपेन पर आपको क्लिक करना है। ई कैंपेन पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लायंस पोर्टल पर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। तो कंप्लायंस पोर्टल पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और यहां पर यह बीटा वर्जन है दैट इज टेस्टिंग मोड में जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को जो है इनेबल किया गया है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बात करें तो इसको आप न्यू फॉर्म 26 एएस भी कह सकते हैं। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और एक्टिविटी, 3 टैब्स यहां पर आपको दिए गए हैं। तो इंस्ट्रक्शंस है फर्स्ट टैब, सेकंड टैब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड थर्ड टैब इज एक्टिविटी, कि आपने इस पोर्टल पर कब विजिट किया और आपने जो है किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अभी यहां पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920 को ही इनेबल किया गया है। होपफुली जल्दी ही फाइनेंशियल ईयर 2021 को भी इनेबल कर दिया जाएगा। यहां पर आपको बेसिकली 2 जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26 एएस। तो यहां से आप समरी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप फॉर्म 26 एएस डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बेसिकली आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एज AIS 26 एएस। तो यहां पर आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह की पीडीएफ फाइल जो है हमारे सामने आ जाती है। ये आपकी जो है न्यू फॉर्म 26 एएस की लुक है, कैसा यह जो फॉर्म है अवेलेबल कराया गया है। तो पार्ट ए में आप देखेंगे बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट इज योर पेन नंबर, दैट इज योर आधार नंबर, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस, योर एड्रेस। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पार्ट ए में प्रोवाइड की गई है। सेकेंडली पार्ट बी में इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द टैक्स डिडक्टेड। तो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की गई है। किस सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो यहां पर हमारे केस में सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट किया गया है। रिसिप्ट जो है प्रोफेशनल रिसिप्ट है। इंफॉर्मेशन वैल्यू है 40,000 रुपीज, दैट मीन्स 40,000 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है। बी 2 पार्ट के अंदर बेसिकली स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको रिपोर्ट की जाएंगी। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं और वेरियस एंटिटीज के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है, और इनकम टैक्स वही इंफॉर्मेशंस आपके फॉर्म 26 एएस में अब आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया
तो वो इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पार्ट B2 में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। सिमिलरली आप अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड एजेंसी के द्वारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही इंफॉर्मेशन आपको पार्ट B2 में अवेलेबल कराएगा। ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के तहत कवर की गई है और जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी होगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इंफॉर्मेशन आपको पार्ट B2 में प्रोवाइड करेगा। यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि इन फ्यूचर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस है किस लिए कंडक्ट की गई। पार्ट B3 के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आती है रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस के रिगार्डिंग पार्ट B3 के अंदर अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दिखाई देंगी। उसके बाद पार्ट B4 में डिमांड एंड रिफंड, ये बेसिकली अभी तक फॉर्म 26A में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है डिमांड एंड रिफंड डिटेल्स भी आपको पार्ट B4 में प्रोवाइड की जाएंगी कि कितनी डिमांड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रेज की गई है जिसको आप पे करेंगे और कितना रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया गया है। आफ्टर दैट रिफंड पार्ट है, तो असेसमेंट ईयर वाइज जो है आपको रिफंड यहां पर जो है डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, किस असेसमेंट ईयर के लिए कितनी अमाउंट एज रिफंड आपको प्रोवाइड की गई है। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग, तो अगर कोई भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इनिशिएट की गई है तो यहां पर किस सेक्शन में वो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, प्रोसेस जो असेसमेंट ईयर कौन सा इन्वॉल्व है, उसका स्टेटस क्या है, उस जो पेंडिंग प्रोसीडिंग का वो स्टेटस यहां पर आपको बताया जाएगा। उसके बाद कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है, सेक्शन डिटेल्स के साथ आपको यहां पर दिया जाएगा। असेसमेंट ईयर कौन सा है, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व थी, जो प्रोसीडिंग्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ अदर इंफॉर्मेशन रहेंगी वो पार्ट B7 में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये बेसिकली आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन डिटेल है। आफ्टर दैट यहां पर आपको डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, जो आपका TDS डिडक्ट किया गया है वो किस पर्सन के द्वारा डिडक्ट किया गया है, किस अमाउंट पर डिडक्ट किया गया है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, कितना TDS डिडक्ट किया है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको पार्ट B के अंदर प्रोवाइड की गई है। आफ्टर दैट पार्ट B2 B3 अगेन स्पेसिफाइड जो इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस है उनकी डिटेल्स आपको यहां पर दी जाएंगी। तो अभी तक हमने जो पार्ट B डिस्कस किया वो सभी डिटेल्स यहां पर आपको विद मोर डिटेल्ड मैनर जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये बेसिकली है आपका न्यू फॉर्म 26AS जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी यह अवेलेबल कराया गया है ओनली फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, होपफुली जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अब आप भी चेक कर सकते हैं अपना न्यू फॉर्म 26AS। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में कंप्लायंस पोर्टल ऑप्शन के तहत ई कैंपेन बटन पर क्लिक करना है और आपको एक नए कंप्लायंस पोर्टल पर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर आप न्यू फॉर्म 26AS देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अभी तक जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप हमारे कोर्सेज को इनरोल करना चाहते हैं। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज, लीगल प्रोविजंस एज वेल एज प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं।